हेलो दोस्तों, एम के अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ DFCCIL का ओल्ड पेपर। और दोस्तों ये जो ओल्ड पेपर है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3 यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का, और वो भी हिंदी वर्जन में। और दोस्तों इससे पहले जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो है इंग्लिश में जो पेपर वो अपलोड किया जा चुका है। और दोस्तों ये जो पेपर है आज हिंदी में अपलोड किया जा रहा है। और अगर दोस्तों आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो आप एम के अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं DFCCIL के जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के हिंदी वर्जन के पेपर की। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले जो है यहाँ पे जो जनरल नॉलेज यानी कि जो जीके का पार्ट है वो आएगा। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है SV कृष्णमूर्ति राव के पश्चात राज्यसभा के उपसभापति कौन बने। यानी कि जब SV कृष्णमूर्ति राव जो राज्यसभा के उपसभापति थे तो उनके बाद में तो राज्यसभा के उपसभापति कौन बने थे। तो दोस्तों वो बने थे वायलेट अल्वा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका में भोजन यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में विखंडित होता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना भी भोजन विखंडित हो सकता है, तो इसे क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों इसे कहा जाएगा अवायवीय श्वसन। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। तो दोस्तों आंसर है बिहार। यानी कि दोस्तों भारत का एक ऐसा राज्य जो है बिहार, उसके प्रति व्यक्ति जो आय है वो पूरे भारत में सबसे न्यूनतम है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला कौन है। तो दोस्तों आंसर है रजिया सुल्तान। यानी कि दोस्तों सल्तनत काल में जो है दिल्ली सल्तनत पर जो राज करने वाली एकमात्र जो महिला थी वो रजिया सुल्तान थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खासी निम्नलिखित राज्यों में से किसकी आधिकारिक भाषा है। तो दोस्तों आंसर इसका मेघालय। यानी कि दोस्तों जो खासी जो भाषा है वह जो है मेघालय राज्य की एक आधिकारिक भाषा है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके पास भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत समाधान देने का अधिकार होता है। तो दोस्तों आंसर है राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत। यानी कि दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति है उसके पास में भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत जो है समाधान देने का अधिकार होता है। यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी जो है गुनहगार को जो है समाधान दे सकता है, यानी कि उसे माफ़ी दे सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नेता ने 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। तो दोस्तों आंसर है इब्राहिम मोहम्मद सोली। यानी कि दोस्तों 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली बने थे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धमनियाँ छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है और उत्तकों तक पहुंचने पर वे आगे और भी पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों उन्हें कहा जाएगा कोशिकाएं। यानी कि दोस्तों जो धमनियाँ होती है वह एक छोटी नलिकाओं में क्या होती है, विभाजित होती है, लेकिन उत्तकों तक पहुंचने पर वे आगे और भी पतली नलिकाओं में क्या हो जाती है, बट जाती है, यानी कि विभाजित हो जाती है, जिन्हें हम कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एडवर्ड लुटियंस के साथ नई दिल्ली और शाहजहानाबाद के वास्तुकार कौन थे। तो दोस्तों आंसर है एडवर्ड बेकर। यानी कि दोस्तों जो एडवर्ड लुटियंस थे उनके साथ में जो नई दिल्ली और जो शाहजहानाबाद है इन दोनों को बसाने वाले, यानी कि इनका जो है नक्शा तैयार करने वाले जो वास्तुकार थे वो एडवर्ड बेकर थे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम का मूल पारंपरिक भारतीय नृत्य प्रारूप है। यानी कि दोस्तों असम का लोक नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों वो है सत्रिया नृत्य। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है। तो दोस्तों आंसर है अनुच्छेद 368। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 368 के तहत जो भारत का जो संविधान है उसमें जो है संशोधन किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई लड़ाई का चयन करें। यानी कि जो है 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के जो मध्य जो लड़ाई हुई थी उसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उसे प्लासी की लड़ाई यानी कि प्लासी का युद्ध कहा जाता है। अब दोस्तों जो अर्थमेटिक का जो पार्ट है यानी कि जो गणित का पार्ट है वो शुरू हो चुका है। और दोस्तों जो DFCCIL है उसमें लगभग 120 क्वेश्चंस आते हैं। और दोस्तों ये जो गणित के क्वेश्चन है वो आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें मिलाना पड़ेगा, तब जाकर आप इसे जो है अच्छे से कर पाओगे। तो दोस्तों इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है x को 1 लाख की निकटतम सबसे छोटी संख्या माने जिसे वास्तव में 2, 3, 4, 5, 6 और 7 द्वारा विभाजित किया जा सकता है। जब x योग यानी कि 2 + 3 + 4 + 6 + 7 द्वारा विभाजित किया जाता है, यानी कि इसके द्वारा भाग दिया जाता है, तो भागफल क्या होगा। तो दोस्तों आंसर आएगा 3702। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक संख्या दी हुई है और इसका जो मान है वो हमें क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों इसका जो मान आएगा वो आएगा 0.08 और 0.09। यानी कि दोस्तों यहाँ पे तो आएगा 0.08 और यहाँ पे आएगा 0.09। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काम का एक भाग A 18 दिनों में
और बी 20 दिनों में और सी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 4 दिनों के बाद काम छोड़ना पड़ा। तो ए शेष काम कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो दोस्तों आंसर आएगा 12, यानी कि दोस्तों जो ए है वो बाकी के काम को 12 दिनों में पूरा करेगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सुधा प्रवाह की ओर एक निश्चित दूरी नाव से 6 घंटे में तय कर सकती है और 9 घंटे में शुरुआती बिंदु पर लौट सकती है। तो यदि प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर बहती है तो स्थिर पानी में 67.5 किमी की दूरी को तय करने में कितना समय यानी कि घंटे लगेंगे? तो दोस्तों इसमें आंसर आएगा 4.5 घंटे लगेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रति वर्ष 10% की दर से 18,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए 3,780 रुपये है। तो दोगुनी अवधि के लिए एक ही दर पर समान राशि पर सामान्य ब्याज क्या होगी? तो दोस्तों आंसर आएगा इसका 7,200 रुपये, यानी कि ये सामान्य ब्याज होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुरभि ने 6% की हानि पर अपना बैग बेचा और उसने इसे 42 रुपये से अधिक में बेचा होता तो उसने 8% का मुनाफा कमाया होता। तो उसने इसे 325 रुपये में बेचा होता तो लाभ कितना होता? तो दोस्तों आंसर आएगा 8 सही 1/3%। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का जो अनुपात है वो 3:5 है। तो उनमें से प्रत्येक 2,000 रुपये बचाते हैं तो ए की आय क्या होगी? तो ए की आय होगी 8,000 रुपये, यानी कि उनकी जो कमाने की जो आय का जो अनुपात है वो तो है 2:3 और जो वो खर्च करते हैं उसका अनुपात है 3:5। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1,46,410 रुपये की राशि ABCD और ई के बीच 2 सही 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3 सही 1/2 अनुपात 1 सही 1/6 अनुपात और 1 सही 1/3 अनुपात के अनुपातों में विभाजित की जाती है। तो बी और डी के शेयरों का बीच का जो अंतर है वो कितना होगा? तो दोस्तों आंसर आएगा 7,986 रुपये का। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित राशि 16% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। तो त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है, प्रतिवर्ष ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी अगर 2 दशमलव स्थानों तक सही हो? तो दोस्तों आंसर आएगा 16.99%। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु का मूल्य पहली बार 25% बढ़ाया गया है और उसके बाद इसे फिर से 25% बढ़ाया गया है। तो परिणामी कीमत में अब 50% की कमी आई है, तो वस्तु के मूल्य में निव्वल परिवर्तन क्या है? तो दोस्तों आंसर आएगा 21.875% कमी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तार 63 सेंटीमीटर व्यास के एक चक्कर के रूप में था। तो इस तार से एक आयताकार बनाया जाता है जहां लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 7:4 है। तो इस आयत का जो क्षेत्र है वो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में? तो दोस्तों हम ये जो सूत्र है वो ले सकते हैं। तो इसके आधार पर जो आंसर आएगा वो आएगा 2,268 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4.5 घंटे के लिए यात्रा करता है। तो फिर वह पाता है कि कुल दूरी का 60% तय किया गया है। तो किस औसत गति यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा पर उसे 3 सही 1/4 घंटों में शेष दूरी तय करनी है? तो दोस्तों आंसर आएगा इसका 80। अब दोस्तों जो जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग यानी कि जो तर्क शक्ति का जो पार्ट है वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आएगा, शशांक का घर दक्षिण की ओर है, वह अपने घर के पिछले निकास द्वार से निकलता है और 18 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 28 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। तो फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। तो वह अपनी मूल स्थिति से कितने किलोमीटर दूर है? तो दोस्तों आंसर आएगा 40 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डज ए रेस्टोरेंट ऑलवेज हैज? तो दोस्तों आंसर आएगा फूड। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 35 छात्रों की एक कक्षा में स्वाति का जो है स्थान 15वां है और अंतिम से उसका स्थान क्या होगा? तो दोस्तों आंसर आएगा 21। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में 9 के पश्चात संख्या 5 कितनी बार आई है किंतु उसके पश्चात 7 नहीं है? तो दोस्तों अपन को एक ऐसी संख्या देखनी है कि 9 के बाद में 5 तो है लेकिन उसके बाद में 7 नहीं होने चाहिए। तो ऐसी जो संख्या है वो 3 बार आई है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी डेज विल देयर बी फ्रॉम 24 जनवरी 2016 टू 13 मई 2016 यानी कि बोथ डेज इंक्लूडेड? तो दोस्तों आंसर आएगा 111, यानी कि इनके मध्य का जो दिन है वो पूछा है तो 111 दिन आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समुच्चय यानी कि सेट दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमानुसार स्थापित करने पर उसे पूर्ण करेगा? तो दोस्तों इसमें जो ब्रैकेट दिख रही है यानी कि खाली जगह दिख रही है उनमें कौन सी जो है श्रृंखला आएगी? तो दोस्तों वो आएगी 3 नंबर यानी कि CDEGF।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दोस्तों ये दोनों आपस में संबंधित है, तो इसका संबंधित कौन सा होगा, ये होगा 2 नंबर यानी कि XYZW। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट इक्वेशंस आफ्टर इंटरचेंजिंग ऑपरेटर्स एंड नंबर्स एज गिवन बिलो। तो दोस्तों x एंड बराबर 2 एंड 5, तो दोस्तों आंसर आएगा 3 + 5 × 1 बराबर 2। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ द लेटर्स ऑफ ब्यूटीफुल आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली देन विच लेटर वुड बी द लास्ट लेटर। तो दोस्तों आंसर आएगा U। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज लोड इज रिटन एज 3214 एंड लेट्स इज रिटन एज 4215 देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ एस इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो दोस्तों जो एस है उसका जो कोड आएगा 5 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो 11वां क्वेश्चन है उसमें XYZ लिमिटेड 8 कर्मचारियों का एक छोटा सा क्या है, संगठन है। यानी कि दोस्तों यह एक संगठन है, तो इसमें ग्राहकों को सेवा में कोई रुकावट ना हो उसके लिए मानव संसाधन विभाग ने PQRSTUV और W कर्मचारियों के लिए दोपहर के भोजन के कार्यक्रम की योजना तैयार की है। तो 1 बजे से 1:30 बजे तक और 1:30 बजे से 2 बजे तक के केवल 2 निर्धारित समय और निम्नलिखित शर्तें क्या की है, इन्होंने निर्धारित की है। तो दोस्तों ये जो है शर्तें इसमें दी गई है और इन शर्तों के मुताबिक जो है इसका जो आंसर है वो हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि यदि V और W 1:30 बजे वाले निर्धारित समय यानी कि स्लॉट पर दोपहर का भोजन कर रहे हैं तो खाने की मेज पर अन्य लोग कौन है। तो दोस्तों आंसर आएगा Q और R। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों केवल LED बल्ब्स का निर्माण करने वाली कंपनी की पिछले माह की बिक्री क्या थी। तो दोस्तों इसमें जो 2 कथन है और उसके आधार पर इसका जो क्या है हमें आंसर देना है। दोस्तों पहला कथन है, पिछले माह कंपनी ने 125 रुपये प्रति बल्ब की दर से 5000 बल्ब बेचे। और दूसरा, कंपनी की वार्षिक कारोबार टर्नओवर 50 करोड़ है, यानी कि वो सालाना 50 करोड़ रुपए कमाती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो जो आंसर है वो होगा 2 नंबर है, यानी कि 1 अकेले ही पर्याप्त है जबकि कथन 2 अपर्याप्त है। यानी कि दोस्तों इसका जो आंसर है वो केवल और केवल जो पहला जो कथन है उसके आधार पर ही दिया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें जो 13वां क्वेश्चन है उसमें जो है 11वें क्वेश्चन के समान ही जो है क्वेश्चन दिया हुआ है और उसी के जो अनुसार जो है शर्तें रखी गई है। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि यदि P और S एक साथ दोपहर का भोजन कर रहे हैं तो उनके साथ और कौन भोजन करेगा। तो दोस्तों आंसर आएगा U और T। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए कथनों को सत्य माने और निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्ष यानी कि तार्किक रूप से इन कथनों का अनुपालन करता है। तो दोस्तों इसमें जो कहे 2 कथन दिए हुए हैं, सभी रसोइये वाहन चालक यानी कि ड्राइवर्स हैं और कोई भी वाहन चालक ड्राइवर यानी कि माली नहीं है। तो दोस्तों इसका निष्कर्ष है पहला, कोई भी रसोइया माली नहीं है और दूसरा निष्कर्ष है कुछ वाहन चालक ड्राइवर्स यानी कि रसोइये हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा यानी कि आंसर है इसका 1 नंबर, यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही अनुपालन करते हैं, यानी कि दोनों से ही क्या है इसका आंसर निकलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरह विक्की के सापेक्ष 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है, एड्रियन विक्की के सापेक्ष 75 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो सरह एड्रियन के सापेक्ष किस दिशा में होगा। तो दोस्तों आंसर आएगा पूर्वी दिशा में। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों विकल्पों से क्या है भिन्न है। तो दोस्तों आंसर है 338, यानी कि दोस्तों ये तीनों क्या है समान है और ये एक असमान, इसलिए इसका आंसर ए होगा यानी कि 338। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कक्षाओं को कौन सा वेन आरेख सही ढंग से दर्शाता है। तो दोस्तों ये कुछ कक्षाएं दिव्य विज्ञान, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, तो इन तीनों को कौन सा आरेख है इनमें से जो है एकदम सही दर्शाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 नंबर, यानी कि ये जो आरेख है उन तीनों को क्या है एकदम सही दर्शाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन द फॉलोइंग इक्वेशन 2 साइन नीड टू बी इंटरचेंज्ड टू मेक इट करेक्ट, चूज द साइन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आंसर पूछा गया है 2 नंबर, यानी कि इनटू एंड प्लस, यानी कि इन चिन्हों को क्या करना पड़ेगा इसमें बदलना पड़ेगा। अब दोस्तों इसका जो जनरल साइंस का यानी कि जो विज्ञान का पार्ट है वो शुरू हो चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों जनरल साइंस का जो पहला क्वेश्चन है वो है, उस बस का त्वरण क्या होगा जिसकी गति 5 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर के 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो दोस्तों आंसर आएगा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके लिए प्रतिरक्षण अनुपलब्ध है। तो दोस्तों आंसर है दमा, यानी कि दमा के लिए जो है प्रतिरक्षण अनुपलब्ध है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तु का कौन सा गुण निर्धारित करता है कि वह वस्तु द्रव में तैरेगी या डूब जाएगी। तो दोस्तों आंसर है तरल पदार्थ के सापेक्ष घनत्व है।
यानी कि दोस्तों जो भी वस्तु है उसमें अगर तरल पदार्थ के सापेक्ष घनत्व है, उसी के आधार पे उसका जो अनुमान लगाया जा सकता है कि वो जो है द्रव में तैरेगी या डूबेगी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आभूषण निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला 22 कैरेट सोना वास्तव में क्या होता है? तो दोस्तों आंसर है मिश्र धातु। यानी कि दोस्तों जो 22 कैरेट का जो सोना होता है उसमें जो है मिश्र धातु मिलाई जाती है, तब जाकर के ही जो आभूषण वो बनाए जा सकते हैं। और जो शुद्ध सोना होता है दोस्तों वो 24 कैरेट का होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो मिश्रणीय तरल पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आंसर है आसवन विधि का। यानी कि दोस्तों दो जो मिश्रणीय तरल पदार्थ है उनके मिश्रण को अलग करने के लिए ही आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से किस धातु में न्यूनतम विद्युत प्रतिरोधकता होती है? तो दोस्तों आंसर है चांदी। यानी कि दोस्तों जो चांदी होता है वह सर्वश्रेष्ठ चालक होता है किसका? विद्युत का, इसीलिए उसमें जो है न्यूनतम प्रतिरोधकता होती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो दोस्तों आंसर है त्वचा। यानी कि दोस्तों जो त्वचा होती है यानी कि जो चमड़ी होती है वह एक संयोजी उत्तक नहीं होती, बल्कि जो उपास्थि रक्त और अस्थि होता है वह एक संयोजी उत्तक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल रेडिएशंस फ्रॉम सन आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर? तो दोस्तों आंसर है यूवी बी यानी कि अल्ट्रावायलेट बी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके अत्यधिक प्रयोग के कारण ओजोन परत का जो है क्षय होता जा रहा है, यानी कि जो ओजोन परत है वो नष्ट हो रही है? तो दोस्तों आंसर है रेफ्रिजरेंट से। यानी कि दोस्तों जो रेफ्रिजरेटर होता है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसके द्वारा ही जो ओजोन परत है उसे सर्वाधिक जो नुकसान है वो हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लाज्मोडिया निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो दोस्तों आंसर है बहुविभंजन के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जियोथर्मल एनर्जी इज नॉट यूज्ड इन? तो दोस्तों आंसर है रनिंग व्हीकल्स में। यानी कि दोस्तों जो रनिंग व्हीकल्स होते हैं उनमें जियोथर्मल एनर्जी का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसमें दुग्ध शर्करा यानी कि लैक्टोज के लैक्टिक एसिड में रूपांतरण के कारण दूध दही बन जाता है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है किण्वन। यानी कि दोस्तों दूध का दही बनना किण्वन कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शोज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन? तो दोस्तों आंसर आएगा 4 नंबर यानी कि क्लाइंबिंग अप ए टॉल ट्री। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोनार इज ए डिवाइस टू मेजर द डिस्टेंस डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स इट यूज? तो दोस्तों आंसर आएगा इसका अल्ट्रासोनिक वेव्स। यानी कि दोस्तों जो सोनार होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी कि जो अल्ट्रासोनिक तरंग होती है उसके द्वारा ही जो है दूरी और जो दिशा होती है और जो स्पीड होती है उसको जो है माप पाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर की अधिकांश कोशिकाएं विकास के लिए विभाजित होती है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों आंसर है वो समसूत्री विभाजन कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द टर्म रेंसिडिटी इज यूज्ड फॉर द डिटेरियोरेशन ऑफ विच फूड कंपोनेंट? तो दोस्तों आंसर आएगा फैट्स। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन उन्मूलन का परिणाम क्या होता है? तो दोस्तों आंसर है जैव विविधता की हानि। यानी कि दोस्तों अगर वनों का उन्मूलन किया जाएगा तो जैव विविधता है उसकी हानि होगी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के क्या होते हैं? तो दोस्तों आंसर है समस्थानिक। यानी कि दोस्तों प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। अब दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंटेशन है यानी कि जो ट्रेड के क्वेश्चन है वो शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है 3T फ्लिप फ्लॉप आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए काउंटर, द मैक्सिमम स्टेजेस पॉसिबल फॉर द काउंटर विल बी? तो दोस्तों आंसर आएगा 8। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए 4-bit सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर इज इनिशियली सेट टू 1111 द डाटा 1010 इज अप्लाइड टू द इनपुट आफ्टर 3 क्लॉक साइकिल द आउटपुट विल बी? तो दोस्तों आंसर आएगा 0101। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द SR लैच इज एन एग्जाम्पल ऑफ? तो दोस्तों आंसर है 1-bit मेमोरी एलिमेंट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एन टाइप सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग सिलिकॉन विथ? तो दोस्तों आंसर है फॉस्फोरस। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कमरे में एक पंखे के 2 स्विच हैं, तो पंखे को दूसरे स्विच की स्थिति पर ध्यान दिए बिना किसी भी स्विच द्वारा चलाया जा सकता है, तो स्विचों के सेट के लिए लॉजिक किसके बराबर होगा? तो दोस्तों आंसर आएगा जोर गेट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए 4-bit डिजिटल वर्ड डी इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एनालॉग सिग्नल दैट वेरियस फ्रॉम 0 वोल्ट टू 15 वोल्ट, द डिजिटल वर्ड डी करेस्पॉन्डिंग टू 7 वोल्ट विल बी? तो दोस्तों आंसर आएगा 0111। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए लॉजिक फैमिली शोज द फॉलोइंग वैल्यूज? तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 वोल्ट एंड 1 वोल्ट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर द फॉलोइंग सर्किट इफ ईच इन्वर्टर डिले इज 100 नैनोसेकेंड? तो दोस्तों आंसर आएगा इसका 1.67 मेगाहर्ट्ज। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द बैंड गैप ऑफ SI एट 300 K इज? तो दोस्तों आंसर आएगा 1.12 इलेक्ट्रोवोल्ट।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संख्या 14 के बराबर ग्रे कोड क्या होगा? तो दोस्तों आंसर आएगा 1001। अब दोस्तों इसका जो अगला पार्ट है एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट का, यानी कि ट्रेड के क्वेश्चनों में वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड फॉर ए सेमीकंडक्टर इज। तो दोस्तों आंसर आएगा नियरर टू फर्मी लेवल। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एन एम्पलीफायर हैज वोल्टेज गेन एंड करंट गेन ऑफ 10 एंड 100 रेस्पेक्टिवली, द वोल्टेज करंट एंड पावर गेन इन डिसिबल्स रेस्पेक्टिवली विल बी। तो दोस्तों आंसर इसका 2 नंबर यानी कि 20, 40 एंड 30 डेसिबल। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्किट यूज्ड टू शिफ्ट द डीसी लेवल ऑफ द इनपुट सिग्नल इज। तो दोस्तों आंसर आएगा क्लैंपर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीसीडी इक्विवेलेंट ऑफ 3, 4, 5, 10 इज। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो होगा 3, यानी कि दोस्तों जो 345 जो हेक्साडेसिमल संख्या है उसका जो बाइनरी संख्या है वो ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड इनपुट टेस्ट सिग्नल। तो दोस्तों आंसर आएगा स्पीच सिग्नल। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज द पॉइंट ए इन द बिलो सर्किट रिप्रेजेंट। तो दोस्तों आंसर आएगा जंक्शन एंड नोड। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द एबर्स मोल मॉडल इज एप्लीकेबल टू। तो दोस्तों आंसर आएगा ए, यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बूट स्टार्ट लोडर कोड इज द। तो दोस्तों आंसर आएगा 2 नंबर, यानी कि फर्स्ट कोड व्हेन ए मशीन इनिशियलाइजेस। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, RISC स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या आएगा? वो आएगा दोस्तों 4 नंबर, यानी कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन ए पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम द फीडबैक सिग्नल इज विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट सिग्नल। तो दोस्तों आंसर आएगा इन फेज में। अब दोस्तों इसका जो अगला पार्ट है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ये भी जो है ट्रेड के ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो होगा द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव टू द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज कॉल्ड। तो दोस्तों आंसर आएगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसका, ए डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर इज कॉल्ड। तो दोस्तों आंसर आएगा ट्रांसड्यूसर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसका, ह्यूमन वॉइस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो दोस्तों आंसर आएगा एनालॉग सिग्नल। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज डीएम स्टैंड फॉर। तो दोस्तों आंसर आएगा डेल्टा मॉड्यूलेशन, यानी कि दोस्तों जो डीएम है यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है वो होगा डेल्टा मॉड्यूलेशन। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द वाईफाई ऑपरेट्स ऑन द फ्रिक्वेंसी। तो दोस्तों आएगा रेडियो, यानी कि दोस्तों जो वाईफाई होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी को क्या करता है? ऑपरेट्स करता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज एज कंपेयर्ड टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो दोस्तों आंसर आएगा हायर, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आएगा हायर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ ए सिग्नल कैन टेक वैल्यूज ऑफ ओनली 0 and 1 इट इज एन। तो दोस्तों आंसर आएगा डिजिटल सिग्नल। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसका, इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इज 1 मेगाहर्ट्ज द मिनिमम हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना शुड बी। तो दोस्तों आंसर आएगा 75 मीटर, यानी कि दोस्तों 1 मेगाहर्ट्ज का जो सिग्नल है उससे ट्रांसमिट करने के लिए जो एंटीना की जो ऊंचाई है वो 75 मीटर होगी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित परिपथ में यदि एलईडी चमक नहीं रहा है तो आर का मान क्या होगा? वो होगा दोस्तों 7 ओम। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज चेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेटिंग वेव इज कॉल्ड। तो दोस्तों आंसर आएगा 2 नंबर, यानी कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब दोस्तों इसका जो अगला पार्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का। तो दोस्तों ये जो पार्ट है वो भी ट्रेड का ही पार्ट है। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो होगा, द 555 टाइमर IC कैन हैव ऑपरेटिंग मोड्स एस। तो दोस्तों आंसर आएगा एस्टेबल, मोनोस्टेबल एंड बाइस्टेबल, यानी कि दोस्तों जो 555 टाइमर IC होती है उसका जो प्रयोग है वो एस्टेबल और मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल जो है मोड के अंदर ही किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग ए सिग्नल ऑन द कैरियर वेव इज कॉल्ड। तो दोस्तों आंसर आएगा मॉड्यूलेशन। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेगुलेटर IC 7905 प्रोवाइड्स रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू। तो दोस्तों आंसर आएगा -5 वोल्ट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द अबव सर्किट एक्ट्स एज। तो दोस्तों आंसर आएगा इन्वर्टर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, फॉर ए जीरो मीन साइन वेव इफ द RMS वैल्यू इज 100 वोल्ट व्हाट इज द पीक टू पीक एम्पलीट्यूड। तो दोस्तों आंसर आएगा 280 वोल्ट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द इम्पीडेंस ऑफ टेलीविजन कोएक्सियल केबल इज यूजुअली। तो दोस्तों आंसर है 75 ओम, यानी कि दोस्तों जो टेलीविजन होता है उसमें जो है जो कोएक्सियल केबल होती है जो वो होती है दोस्तों 75 ओम की। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, एन अनवांटेड सिग्नल दैट इंटर्स द ट्रांसमिटेड सिग्नल विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इज कॉल्ड एज। तो दोस्तों आंसर आएगा नॉइज सिग्नल। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर BJT टू एक्ट एज एन एम्पलीफायर विच ऑपरेटिंग रीजन इज प्रिफर्ड। तो दोस्तों आंसर आएगा लीनियर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हार्टले ऑसिलेटर इज ए। तो दोस्तों आंसर आएगा हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, यानी कि दोस्तों जो हार्टले ऑसिलेटर होता है वह एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर होता है।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 10वां क्वेश्चन है, नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। तो दोस्तों आंसर है इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, यानी कि दोस्तों अगर एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है तो उसका जो है स्टेबिलिटी होता है वो इंक्रीज होता है। अब दोस्तों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो पार्ट है वो शुरू हो चुका है, और दोस्तों ये जो है ट्रेड के ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो DFCCIL है उसमें जो है जितने भी ट्रेड के क्वेश्चन है वो अलग अलग पार्ट में आते हैं। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ AM रेडियो इज। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा 535 किलोहर्ट्ज से 1605 किलोहर्ट्ज, यानी कि दोस्तों जो एम्पलीट्यूड रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो रेंज है वो ये होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंड्रॉइड इज एन। तो दोस्तों आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि दोस्तों जो एंड्रॉइड होता है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिक सर्किट टू अनदर विदाउट चेंजिंग। तो दोस्तों आंसर है फ्रीक्वेंसी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए रजिस्टर हैज द फॉलोइंग 4 कलर बैंड्स इन दिस ऑर्डर येलो, ब्राउन एंड गोल्ड, इट्स नॉमिनल वैल्यू इज। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 440 ओम प्लस 5%। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ ए PCB इज। तो दोस्तों आंसर है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, यानी कि दोस्तों जो PCB होता है यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो पुराना होता है यानी कि यूज में लिया हुआ होता है, तो उसे साफ करने के लिए यानी कि क्लीनिंग करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों वो जो है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द बैटरी विथ ए 1400 मिली एम्पियर हॉर्स कैन सप्लाई 2.8 एम्पियर करंट फॉर। तो दोस्तों आंसर है 30 मिनट्स। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, PCB में अनुकूल लेपन कोटिंग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों आंसर है नमी और रासायनिक प्रदूषकों से इसे सुरक्षित रखने के लिए ही इस कोटिंग का जो है प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोग्राम काउंटर फॉर द एनी काउंटर। तो दोस्तों आंसर आएगा 4 नंबर, यानी कि स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इज द फास्टेस्ट टू एक्सेस। तो दोस्तों आंसर है कैच। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या एक गैर अस्थिर स्मृति है। तो दोस्तों आंसर है EEPROM। अब दोस्तों जो एडवांस कम्युनिकेशन टॉपिक्स है उसका जो पार्ट है वो शुरू हो चुका है, और दोस्तों ये भी जो है ट्रेड के ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो होगा द सेंसिटिविटी ऑफ ए सेंसर कैन बी डिपिक्टेड बाय। तो दोस्तों आंसर आएगा बोर्ड प्लॉट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित परिपथ द्वारा कौन सा लॉजिक गेट प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों आंसर है OR गेट, यानी कि दोस्तों ये जो परिपथ है वो OR गेट का है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 बाइट इक्वल्स 2 बिट्स। तो दोस्तों आंसर है 8, यानी कि दोस्तों 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 5 निर्देशों से युक्त एक क्रमादेश 7 घड़ी चक्रों में निष्पादित होता है तो CPI कितना होता है। तो दोस्तों आंसर आएगा 1.4। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम द मैक्सिमम इफिशियंसी दैट कैन बी अचीव्ड डरिंग पावर ट्रांसफर फ्रॉम ए पावर सोर्स टू एन एक्सटर्नल लोड कैन बी। तो दोस्तों आंसर आएगा 50%, यानी कि 50%। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लॉजिक फैमिली। तो दोस्तों आंसर है 2 नंबर, यानी कि ट्रांजिस्टर लॉजिक। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द स्मॉलेस्ट चेंज दैट ए सेंसर कैन डिटेक्ट इज। तो दोस्तों आंसर है रिजोल्यूशन। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाइप लाइनिंग इंक्रीजेज ऑफ द प्रोसेसर। तो दोस्तों आंसर है थ्रूपुट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए टेक्टाइल सेंसर इज। तो दोस्तों आंसर आएगा इसका टच सेंसिटिव। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ ए सिस्टम गिव्स अनबाउंडेड आउटपुट फॉर ए बाउंडेड इनपुट देन द सिस्टम इज। तो दोस्तों आंसर आएगा इसका अनस्टेबल। तो दोस्तों ये था DFCCIL का ओल्ड पेपर, और दोस्तों ये जो ओल्ड पेपर है वो था दोस्तों SNT का जो है पेपर, और दोस्तों ये जो है हिंदी वर्जन में जो है आपको बताया गया है। इससे पहले दोस्तों जो SNT का जो इंग्लिश वर्जन का जो पेपर है वो अपलोड किया जा चुका है, और दोस्तों आगे आने वाले समय में जो है DFCCIL के जितने भी पेपर है उनका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों ही अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।